हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस सुपौल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जनन क्या होता है। अगर कोई भी जीव अपने समान जनन करता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप अगर मानव है तो मानव अगर अपने जैसा जनन करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल पे ले लीजिए, अगर भैंस है, भैंस अगर खुद अपने समान बच्चा अगर पैदा करे उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। री माने हुआ फिर से जनन करना। कोई भी जीव अगर फिर से जनन करता है तो रिप्रोडक्शन कहते हैं उसे। तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव उत्पत्ति करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। री मना लगता है जैसे कि रिसाइकिल हो रहा है। तो जैसे कि आप मनुष्य है तो मनुष्य जैसे अपना जनन मनुष्य जैसा ही करेगा। जैसे मनुष्य ऐसा नहीं कि गधा के बच्चे जैसा करेगा मनुष्य अपना जनन। तो कोई भी जीव अपना जनन करने के लिए प्रचुर क्षमता रखते हैं और कोई भी जनरेशन अपना खुद जनरेशन बढ़ाने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा हुआ तो मानव में ही जनन होते हैं। सभी जीव जितने भी पृथ्वी पर जीव मौजूद है सब में रिप्रोडक्शन होते हैं, जनन की क्रिया होते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जैसे अगर बैल है, गाय का अगर बच्चा, गाय अपने समान ही बच्चा पैदा करेंगे। ऐसा नहीं गाय का बच्चा गधे का बच्चा जैसा होगा। तो गाय खुद के समान जैसा अगर बच्चा जन्म करने की क्षमता रखते हैं तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। री मतलब रिसाइकिल, फिर से जन्म करता। कोई पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आया हुआ है तो सबका एक दिन मृत्यु होता है। तो रिप्रोडक्शन साइकिल की तरह होता है, फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, तो उसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं किशोरावस्था क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप समझ चुके होंगे, तो अब बात करेंगे किशोरावस्था क्या होता है। इनको नोट कीजिएगा आप लोग। किशोरावस्था क्या होता है। एडोलसेंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु को एडोलसेंस मानी जाती है। किशोरावस्था आने के बाद आपको आपके शरीर में प्रभावित होने वाले अंग जैसे कि स्तन उभरना, स्पर्म बनना, तो ये सब चीज आपके किशोरावस्था आने के बाद बदलाव आते हैं। किशोरावस्था एडोलसेंस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु को एडोलसेंस मानी जाती है। तो
रिप्रोडक्शन भी आप लोग समझ चुके होंगे, तो इनको नोट कीजिएगा। अब हम बताएंगे किशोरावस्था में क्या क्या आपके अंग में प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, तो इनको नोट कीजिए। इनके बाद हम उनके डायग्राम देकर के हम बताएंगे। किशोरावस्था में मेल एंड फीमेल में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। तो किशोरावस्था में मेल एंड फीमेल में शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, तो उनको हम, तो शारीरिक परिवर्तन मेल एंड फीमेल, तो दाढ़ी मूंछ आना मेल में, तो दाढ़ी मूंछ आते हैं मेल में, दाढ़ी मूंछ आना। फीमेल में नहीं आते हैं। गुप्तांगों में बाल आना मेल में आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। कांखों का बाल आना, कांख में बाल आना, दोनों में आते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में। सीना पर बाल आना मेल में आते हैं, फीमेल में नहीं आते हैं। स्तन का विकास होना मेल का नहीं होते हैं, फीमेल का स्तन का विकास यानी उभरा स्तन उभरता है फीमेल का। और वीर्य का निर्माण होना मेल में, वीर्य का निर्माण, स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल में नहीं होता है। अंडाणु का निर्माण होता है, मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। जांघ एवं सीना का विकास होना मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। गर्दन और कुल्हे का विकास होना मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। गर्दन और कुल्हे, कुल्हे एक हड्डी जहां ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के अंदर एक तरल पदार्थ होता है और उसी ज्वाइंट को, जैसे ठगुना का ज्वाइंट होता है, जहां जहां पर भी बॉडी में ज्वाइंट होता है उसी के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कुल्हे का विकास कहते हैं। उनका विकास होता है, उनका विकास होता है तो आपको वो दिखाई देने लगते हैं। तो उसे गर्दन और कुल्हे का विकास होना, तो मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। फेरोमेन्स, फेरोमेन्स क्या होता है? फेरोमेन्स जैसे आप शरीर से मूत्र का बहाव होना, स्पर्म का बाहर निकलना और पसीना का बाहर निकलना, उसे ही हम फेरोमेन्स कहते हैं, उसे हम फेरोमेन्स कहते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं फेरोमेन्स। वृषण का निर्माण होना, मेल में वृषण का निर्माण होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। आवाज में परिवर्तन होना, आवाज भारीपन होता है, आवाज परिवर्तन में मेल में भारीपन होता है या मोटा होता है, या और फीमेल में पतला होता है, सुरीली होता है, पतला एंड फीमेल में जो है पतला और सुरीली होता है आवाज। तो आप लोग इनको नोट कीजिए। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मेल एंड फीमेल में, तो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, ऑपोजिट
तो किस हार्मोन होते हैं, ब्रेन से रिलीज होते हैं, जिसके वजह से आप विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होते हैं। ऑपोजिट्स सेक्सुअल यानी एक दूसरे को देख करके आप विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं। केस्पेक्टिन हार्मोन जो ब्रेन से रिलीज होते हैं, उसी की वजह से ये विपरीत लिंग हार्मोन विपरीत लिंग प्रति आकर्षण होते हैं। दिवा स्वप्न देखना, दिन में भी स्वप्न यानी सपना देखते हैं, रात में भी। तो स्वप्न यानी किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, किशोरावस्था में आप स्वप्न ज्यादा देखते हैं, सपना कोई चीज का बहुत दोनों देखते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव स्वप्न देखते हैं। जिद्दी और गुस्सेल स्वभाव, किशोरावस्था में आप जिद्दी और गुस्सेल स्वभाव अधिक रहते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है जिद्दी और गुस्सेल स्वभाव का। और आप बदला लेने की संभावना, अगर आप किसी से अगर लड़ाई हो गया तो उसे आप गुस्से में बदला लेने की संभावना आप ज्यादा करते हैं। और अकेलापन का महसूस होना, किशोरावस्था में आप अकेलापन का महसूस करेंगे, कहीं आप रहेंगे तो अकेलापन जैसे लगेगा कोई है ही नहीं। तो नए नए दोस्त बनाना, किशोरावस्था में आप नए नए दोस्त बनाइएगा, आप अपने लायक। जलन की संभावना, जलन मतलब हुआ जलना, एक दूसरे को देख करके जलना। दोस्त किशोरावस्था में आप किसी को देखिएगा तो आप जलने लगेगा, वो ये कर रहे हैं, अरे वो तो कल वे कर लिए, वो इतना पढ़ रहे हैं, तो जलन होता है। और भावनाओं में उतार चढ़ाव तेजी से होता है। भावनाओं में उतार चढ़ाव कहने का मतलब कोई ज्यादा एक्शन ले लीजिए, करना है, अब फिर थोड़ा देर बाद वो नहीं करना है, चलो यार छोड़ो, वो तो करना ही नहीं है। और जोशीलापन होते हैं, किशोरावस्था में क्या होते हैं, जोशीलापन, जोश में होश गंवा देते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए इनको। किशोरावस्था में वैज्ञानिक परिवर्तन, मेल एंड फीमेल वैज्ञानिक के साथ ये परिवर्तन होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो आप लोग इनको नोट कीजिए। यौवनारंभ पॉवर्टी क्या होता है? मानव मेल एंड फीमेल में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना पॉवर्टी कहलाता है। मानव मेल एंड फीमेल में अपरिपक्व जनन अंगों का यानी मेच्योर होकर यानी मेच्योर का विकास होना पॉवर्टी कहलाता है। अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर मेच्योर होकर क्षमता का विकास होना पॉवर्टी कहलाता है। मेल की अपेक्षा फीमेल में यौवनारंभ पहले प्रारंभ हो जाता है। मानव नर में यौवनारंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में वृषण की सक्रियता तथा शुक्राणु के साथ शुरू होता है। 14 से 16 वर्ष की आयु में शुक्राणु उत्पादन के साथ शुरू होता है। और फीमेल में 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रंथियां की वृद्धि एवं रजोदर्शन के साथ प्रारंभ होता है। रजोदर्शन यानी मासिक चक्र के साथ प्रारंभ होता है। रजोदर्शन मासिक चक्र भी कहते हैं, जो 5 से 8 दिन तक होते हैं, सब में अलग अलग कंडीशन के साथ होते हैं। तो एक बार फिर से, यौवनारंभ पॉवर्टी, मानव मेल एंड फीमेल में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना पॉवर्टी कहलाता है। और मेल की अपेक्षा फीमेल में यौवनारंभ पहले प्रारंभ हो जाता है। मानव नर में यौवनारंभ 14 से 16 की वर्ष की आयु में वृषणों की सक्रियता तथा शुक्राणु का उत्पादन के साथ शुरुआत होता है। फीमेल में 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रंथियां की एवं रजोदर्शन यानी मासिक चक्र के साथ प्रारंभ होता है। तो अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।